हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो यार आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो क्या होते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, इनके बारे में हम जानेंगे। यानी वही इफ़ एल्स ये वाली कुछ कंडीशन रहती हैं, तो हम इनके बारे में आज पढ़ने वाले हैं और इनके हम प्रोग्राम भी देखेंगे कुछ। और यार इस लेक्चर के जितने भी नोट्स हैं ये सारे आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ और पढ़ सकते हैं। और लेक्चर 4 की मैं पीडीएफ अपलोड नहीं कर पाया था, तो वो भी अपलोड हो चुकी है। तो लेक्चर 4 की भी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें और उसे भी पढ़ लें। तो अभी हम शुरू करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स। द कंडीशनल स्टेटमेंट्स चेक द कंडीशन एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट अकॉर्डिंगली। मतलब क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट में, ये कंडीशन चेक करता है कंडीशन सही है या फॉल्स है, कैसी है। उसके बाद जो भी हमारा स्टेटमेंट रहता है वो एग्जीक्यूट होता है। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन बिलो। तो अब कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, तो उन्हें हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इफ स्टेटमेंट्स। दिस स्टेटमेंट इज यूज टू एवेल्युएट ओनली वन कंडीशन। मतलब इसमें केवल हम इफ स्टेटमेंट से एक कंडीशन एवेल्युएट कर सकते हैं। इट परफॉर्म अ कोर्स ऑफ एक्शन इफ द कंडीशन एवेल्युएट टू ट्रू। मतलब अगर कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तो आगे का स्टेप भी वो रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है। अदरवाइज इट स्किप्स द स्टेटमेंट। नहीं तो ये जो स्टेटमेंट हम लिखेंगे, जो आगे कोड लिखेंगे, वो रन नहीं करेगा, उसे वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से देख लेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इफ लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे अपनी, जो भी हमें कंडीशन लिखनी है। फिर हम ये कॉलन लगाएंगे और फिर हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिखेंगे अपना। तो इसे VS कोड पर देख लेते हैं, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो VS कोड पर आने के बाद हम यहाँ से न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, टेस्ट फाइल। यहाँ से हम लैंग्वेज चूज कर लेते हैं पाइथन, और इसको Ctrl+Shift+S से हम सेव कर लेंगे। आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं सपोज दे देता हूँ कंडीशन। इसको सेव कर लेते हैं। सपोज मैं ए नाम का वेरिएबल ले लेता हूँ, इक्वल टू। इसमें मैं इंट टाइप की वैल्यू यूजर से लेना चाहता हूँ, इंट देन इनपुट। फिर से हम लाएंगे पैरेंथेसिस और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर फर्स्ट नंबर। एक और हम वेरिएबल ले लेते हैं बी इज इक्वल टू इंट ब्रेसेस इनपुट, फिर से ब्रेसेस। इसमें हम लिखेंगे एंटर सेकंड नंबर। इसके बाद हम इसमें एक कंडीशन देंगे इफ, और यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं इफ ए इज इक्वल टू बी। मतलब मैंने यहाँ पे देखिए ये वाले डबल इक्वल टू लगाए हैं। इसका ये मतलब होता है कि क्या ए हमारा बी के बराबर है। इसके बाद हमें कॉलन लगाने हैं, तो हम कॉलन लगा देंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे अपनी कंडीशन, तो स्टेटमेंट सॉरी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में हम लिख देते हैं प्रिंट, और प्रिंट में हम लिख देंगे बोथ द नंबर्स आर इक्वल्स। तो इससे होगा क्या, सबसे पहले हमें यहाँ पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, जिसमें हम यूजर से इनपुट ले रहे होंगे और जो भी वो वैल्यू एंटर करेगा वो हमारी ए वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। इसके बाद फिर ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, इसमें फिर हमारा एंटर से एन नंबर यूजर करेगा। उसके बाद वो वाली वैल्यू हमारी बी वेरिएबल में असाइन हो जाएगी। फिर हमारी कंडीशन चेक होगी यहाँ पे, क्या ए हमारा बी के बराबर है। अगर बराबर होता है, सेम होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। लेकिन अगर बराबर नहीं है तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आया एंटर फर्स्ट नंबर, तो सपोज उसने 20 एंटर किया और सेकंड नंबर भी 20 ही एंटर कर लेते हैं। तो हमारा प्रिंट हो गया बोथ द नंबर्स आर इक्वल्स। वहीं से हम दोबारा रन करके देखते हैं। अभी मैंने यहाँ पे 10 दे दिया फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर 20, और अभी मैं रन करूँगा तो फिर ये रन नहीं होगा, कोई भी प्रिंट नहीं होगा ये वाला स्टेटमेंट हमारा बोथ नंबर्स आर इक्वल। यानी ये वाली जो हमने स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है
ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे उसे मिला ही नहीं, इक्वल टू है। तो ये था एग्जाम्पल इफ कंडीशन का। इसके बाद हमारा आता है इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इसमें क्या होता है, इट वर्क्स विद टू ब्लॉक्स, इसमें दो ब्लॉक्स पर ये काम करता है, इफ एंड एल्स। इन केस द कंडीशनल एक्सप्रेशन एवेल्युएट टू ट्रू द स्टेटमेंट इन द इफ ब्लॉक आर एग्जीक्यूटेड। मतलब अगर हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाती है तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा। लेकिन अगर एंड इफ द रिजल्ट इज फॉल्स, मान लो ये वाला जो कंडीशन है ये वाली फॉल्स हो जाती है तो हमारा एल्स वाला ब्लॉक चलेगा, यानी ये वाला दूसरा जो स्टेटमेंट रहेगा एल्स में वो वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसे भी हम VS कोड पे देख लेते हैं करके, तो आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। सपोज हमने 2 नंबर ही लिए यूजर से, अब हम यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देते हैं, लेकिन इफ एज लेस देन बी कोलन लगाएंगे यहाँ पे हम, और तो फिर हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे प्रिंट, पहले मैं यहाँ पे ए प्रिंट करना चाहूँगा या बी प्रिंट करना चाहूँगा, बी कॉमा लगाएंगे हम, और फिर यहाँ पे मैं लिखूँगा ग्रेटर देन, और यहाँ पे हम फिर से कॉमा लगा के ए लिख देंगे। तो इससे होगा क्या, अगर इफ ए हमारा छोटा होता है बी से तो हमारा बी बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा, बी में जो भी नंबर हम असाइन करेंगे, जो भी वैल्यू असाइन करेगा यूजर वो प्रिंट होगा। फिर उसके बाद लिखा आएगा ग्रेटर देन, उसके बाद फिर ए में जो भी वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी। अगर इन ये कंडीशन फॉल्स होती है, सपोज मान लो बी बड़ा है ए से, तो फिर क्या होना चाहिए, तो हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। एल्स में कंडीशन नहीं लेनी है, एल्स के बाद सीधे हमें स्टेटमेंट लिखना है। तो हम थोड़ा बैक कर लेते हैं, अभी ये सही चलेगा। रन करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम नंबर डालते हैं, मान लीजिए ए में मैं वैल्यू देना चाहता हूँ 10, और सेकंड में मैं देना चाहता हूँ 20। तो हमारा क्या आया, 20 ग्रेटर देन 10। तो यहाँ पे मतलब क्या किया उसने, पहले हमने यूजर से ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी जिसमें हमने वैल्यू दी उसे 10, फिर हमारा बी में वैल्यू हमने दे दी 20। इसके बाद हमारा उसने कंडीशन चेक किया, क्या ए हमारा छोटा है बी से, तो हाँ छोटा तो है, तो हमारा क्या होना चाहिए, प्रिंट। ये प्रिंट हो गया। बी में हमने जो वैल्यू दी थी 20 दी थी, तो 20 ग्रेटर देन ए में हमने 10 दिया था, तो 10 यहाँ पे प्रिंट हो गया। वहीं अभी एक बार और से रन कर लेते हैं। अभी हम ए में बड़ी वैल्यू दे देंगे और बी में छोटी वैल्यू, तो इससे क्या होगा, ये वाला वो ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हमारा एल्स वाला जो स्टेटमेंट है वो हमारा प्रिंट हो रहा होगा। तो देख लेते हैं, इसे भी रन करते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 20, ए की वैल्यू मैंने 20 डाली, सेकंड एंटर सेकंड नंबर में मैं डाल देता हूँ 10। तो अब यहाँ पे देखिए 20 ग्रेटर देन बी आया, यानी ए जो हमने पहले वैल्यू दी थी ए वो प्रिंट हो गई है 20, फिर ग्रेटर देन और फिर बी यानी 10, बी में हमने 10 वैल्यू असाइन की थी। तो ये था हमारा एक एग्जाम्पल इफ एल्स कंडीशन स्टेटमेंट का। इसके बाद अब हमारा आता है इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। सम टाइम वी नीड टू वर्क विथ मल्टीपल कंडीशन, कभी कभार हमें बहुत सारी कंडीशन पे काम करना होता है। इन दिस केस ओनली यूजिंग इफ एल्स स्टेटमेंट डज नॉट सर्व द पर्पज। तो इस केस में ना इफ एल्स अकेले से काम नहीं चल पाएगा क्योंकि वो बस इफ और एल्स में 2 ही ब्लॉक हो पाएंगे, लेकिन द जो इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट रहेगा इसमें हमें बहुत सारे मल्टीपल टेस्ट हम कंडीशन कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट हम दे सकते हैं उसमें। इसमें कुछ ऐसा आता है, इसका सिंटेक्स मैंने इफ रहेगा कंडीशन, फिर इसमें स्टेटमेंट 1, फिर एलिफ, फिर कंडीशन, फिर स्टेटमेंट सेट 2 रहेगा, फिर उसके बाद एल्स आएगा। एलिफ हम बहुत सारे दे सकते हैं इसमें, जो ही नहीं यहाँ पे एक ही एलिफ दें, बहुत सारे एलिफ दे सकते हैं, और लास्ट में हम देंगे एल्स, मतलब हम बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट से करवा सकते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं VS कोड पर। सपोज यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। अगर इसमें मान लीजिए अभी तो एक वैल्यू यूजर ने बड़ी दी थी, एक हमें छोटी दी थी, मान लीजिए अगर वो बराबर दे देता फिर क्या होता। चलिए इसको पहले रन कर देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी 10 दे दी पहले और फिर से मैंने 10 दे दी, तो देखिए 10 ग्रेटर देन 10 आ रहा है हमारा, तो ये सही से कुछ लग नहीं रहा है, तो इसलिए हम एक और स्टेटमेंट यहाँ पे दे देते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ एलिफ में, पूरा ही हटा देते हैं इसको हम पहले। सपोज पहले हमने कंडीशन दे रखी है ए इज लेस देन बी, तो हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट। अगर ये कंडीशन सही हो जाती है तो प्रिंट कर दे ये,
ए इज स्मॉलर देन बी। बट अगर ऐसा ना होता तो फिर एल इफ बी ग्रेटर देन है ए, या ए हमारा लेस ग्रेटर देन है, ए इज ग्रेटर देन बी, तो प्रिंट क्या करेगा ये, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन, इसके बाद फिर कॉमा सेपरेट करके मैं बी प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पर, सॉरी बी इधर पे बी। इसके बाद फिर हम यहाँ पे लिखेंगे एल्स, तीसरा स्टेटमेंट अपना, एल्स प्रिंट बोथ द नंबर्स आर इक्वल्स। तो अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले ए, हम ये यूजर से ए में वैल्यू ले लेंगे और बी में भी वैल्यू ले लेंगे। फिर हमारी इफ कंडीशन चलेगी, ए इज लेस देन बी, क्या ए हमारा लेस देन है बी से, अगर है तो प्रिंट हो जाएगा ए इज स्मॉलर देन बी। लेकिन अगर नहीं है ऐसा तो फिर क्या होगा, एल इफ ये वाली कंडीशन चलेगी, ये वाली नहीं चलेगी, ये वाली चलेगी। अगर ऐसा नहीं है तो ए ग्रेटर देन बी होगा, जब अगर ए हमारा बी से छोटा नहीं है तो ए हमारा बड़ा होगा बी से, तो अगर ये वाली कंडीशन है तो प्रिंट कर दिया वो ए इज ग्रेटर देन बी। लेकिन मान लो ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारी ये तीसरी कंडीशन बचती है, वो लास्ट ये दोनों नंबर बराबर होंगे, इसके अलावा और कोई कंडीशन तो हो नहीं सकती है। या तो यार एक नंबर बड़ा रहेगा दूसरे नंबर से, या दूसरा नंबर पहले नंबर से बड़ा रहेगा, या फिर दोनों नंबर इक्वल रहेंगे। इन तीन कंडीशन के अलावा कोई दूसरी कंडीशन तो नहीं हो सकती ना। तो एल्स में हम प्रिंट कर देंगे बोथ द नंबर आर इक्वल, यानी कि ए हमारा बी से बड़ा नहीं है, ना ही ए हमारा बी हमारा ए से बड़ा है, तो फिर कौन सी कंडीशन सही होगी, बोथ द नंबर्स आर इक्वल। तो देख लेते हैं इसको रन करके। तो एंटर फर्स्ट नंबर, सपोज मैंने यहाँ पे पहले में 10 दे देता हूँ और फिर मैं 20 दे देता हूँ, मतलब पहले मैंने छोटा नंबर दिया है और फिर मैंने 20 दिया है। तो ए हमारी वैल्यू, यानी यहाँ पे देखें आप, ए हमारा पहले हमने अंडे से ए इज लेस देन बी, यानी कि ये हमारा ए इज स्मॉलर देन बी प्रिंट हो जाना चाहिए, कर देते हैं। तो देखिए 10 इज स्मॉलर देन 20 प्रिंट हो गया। इसको दोबारा चलाते हैं, मान लीजिए अगर हम यहाँ पे दोनों नंबर बराबर दे देते हैं, अब 20 फिर से 20, तो क्या होता हमारा प्रिंट, बोथ द नंबर आर इक्वल। तो ये था इफ एल्स का एग्जाम्पल। तो हमारा एक क्वेश्चन रह गया था, राइट अ प्रोग्राम टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर ऑफ सम सब्ट्रैक्शन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। हमें कैलकुलेटर बनाना था जो हम पहले बना नहीं पाए थे। मैंने एक क्वेश्चन दिया था, बहुत सारे लोगों ने किया होगा, जिन लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा इफ एल इफ कंडीशन, तो उन लोगों ने कर भी लिया होगा। तो अभी हम इसका प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेंगे, ए इक्वल टू रहेंगे, इसमें हम एक इंटीजर वैल्यू डाल देंगे। एक और हम वेरिएबल ले लेते हैं और ओ नाम से, ओ मतलब ऑपरेटर, तो हम दूसरे नंबर पे उससे ऑपरेटर लेंगे यूजर से। तो इसमें हमें इंटीजर वैल्यू नहीं चाहिए, सिंपल चाहिए, तो हम इनपुट करेंगे, इनपुट, और यहाँ पे हम डाल देंगे एंटर ऑपरेटर यहाँ पे हम सिंपल ये भी बना देते हैं, प्लस है, डिवाइड है, या फिर माइनस है, या फिर मल्टीप्लाई है। और फिर हम एक और वेरिएबल बनाएंगे, b इज इक्वल टू, इसमें हम इंटीजर वैल्यू लेंगे, यानी हम दूसरा नंबर ले रहे हैं अभी। तो इनपुट एंटर सेकंड नंबर, तो इसमें क्या होगा, पहले यूजर हमें पहला नंबर देगा, फिर वो एंटर करेगा ऑपरेटर प्लस या डिवाइड या फिर
माइनस या फिर मल्टीप्लाई में से, फिर वो दूसरा ऑपरेटर देगा इंट इनपुट एंटर सेकंड नंबर। तो अब यहाँ पे हम कंडीशन दे देते हैं, इफ कंडीशन हम दे देते हैं इफ ओ इक्वल टू प्लस तो प्रिंट करना है प्रिंट। अब अगर वो प्लस ऑपरेटर रहता है, अगर उसने प्लस ऑपरेटर एंटर किया है तो फिर यहाँ पे प्रिंट क्या हो रहा होगा, द सम इज, और इसके बाद हमारा प्रिंट होना जाना चाहिए ए प्लस बी, राइट। यानी अगर उसने ऑपरेटर प्लस एंटर किया है तो हमारा सम होना चाहिए ए और बी अ सम। तो ये हमने यहाँ पे ये स्ट्रिंग लिख दी द सम इज, और उसके बाद हमने क्या प्रिंट कर दिया ए प्लस बी, यानी ए में जो भी वैल्यू उसने डाली थी प्लस और फिर बी में जो भी वैल्यू डाली थी, इस तरह से सम आ जाएगा। लेकिन मान लो उसने प्लस एंटर नहीं किया तो फिर वो क्या एंटर करेगा, एल, इसकी कंडीशन है एल इफ में, एल इफ ओ इक्वल टू हमारा हो सकता है उसने माइनस डाला हो, तो फिर हमारा प्रिंट होना चाहिए प्रिंट द डिफरेंस इज, इसके बाद हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए ए माइनस बी। इसके बाद फिर से एलिफ चला देते हैं हम, एलिफ, क्योंकि हम एलिफ बहुत बार चला सकते हैं। तो ओ इक्वल टू सपोज उसने मल्टीप्लाई एंटर किया तो प्रिंट होना चाहिए प्रिंट द प्रोडक्ट इज ए मल्टीप्लाई बाई बी। फिर से हम एलिफ चला लेते हैं, एलिफ फिर से कंडीशन दे देते हैं ओ इक्वल टू डिवाइड। तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट द क्वोशेंट इज ए डिवाइड बाई बी, यहाँ पे कर देंगे हम। अगर उसने इनमें से कुछ भी एंटर नहीं किया तो हम एल्स में लास्ट में दे देंगे, एल्स प्रिंट कर देंगे हम यहाँ पे इनवैलिड इनपुट, ये हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। तो इसको समझ लेते हैं एक बार फिर से हम ध्यान से। सबसे पहले यूजर हमारा ए में इनपुट देगा, फिर ओ ऑपरेटर में वो प्लस या डिवाइड या माइनस या फिर मल्टीप्लाई में से कुछ दे रहा होगा। उसके बाद बी सेकंड नंबर वो बी में डाल रहा होगा। उसके बाद क्या होगा, हमारा ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी इफ वाली। इफ में वो चेक करेगी क्या ओ इक्वल टू प्लस है। अगर उसने ओ की वैल्यू प्लस दी है तो वो प्रिंट कर देता द सम इज, और ए और प्लस बी कर देगा, यानी सम आ जाएगा हमारा। अगर ऐसा नहीं है, उसने प्लस नहीं दिया है, उसने सपोज माइनस दिया है, तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट चल रहा होगा। अगर उसने हमारा मल्टीप्लाई दिया है तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा, और अगर उसने हमारे डिवाइड दिया है तो हमारा ये वाला स्टेटमेंट चल जाएगा। और अगर उसने प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड में से कोई भी ऑपरेटर यूज नहीं किया, उसने कुछ दूसरा ही ऑपरेटर या कुछ लगा दिया है, तो हमारा एल्स में प्रिंट हो जाएगा इनवैलिड इनपुट। तो इसे रन करके देख लेते हैं हम। ये हमारा सिंपल कैलकुलेटर का एक प्रोग्राम बन चुका है, तो अभी रन करते हैं इसको। तो यहाँ पे आया एंटर फर्स्ट नंबर, तो हम पहला नंबर एंटर कर देते हैं। सपोज मैं 2 एंटर कर देता हूँ, 2। इसके बाद उसने मांगा एंटर ऑपरेटर प्लस डिवाइड माइनस या मल्टीप्लाई, तो सपोज मैं प्लस कर देता हूँ, प्लस। इसके बाद सेकंड नंबर हम 4 कर देता हूँ मैं। तो हमारा देखिए क्या आया था, सम इज 6, करेक्ट। इसको और भी एक बार रन करके देख लेते हैं। सपोज मैं पहला नंबर डाल देता हूँ 3, और ऑपरेटर हम डाल देते हैं माइनस, और यहाँ पे सेकंड नंबर में डाल देता हूँ मैं 2। रन करूँगा और द डिफरेंस इज 1। तो देखिए हमारा ये सिंपल सा कैलकुलेटर बन चुका है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, और
इसका मैंने कोई पीडीएफ में वो नहीं दिया है, तो आप इसको पेन से लिख सकते हैं इस प्रोग्राम को, या वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं और लिख सकते हैं इस प्रोग्राम तो अपनी कॉपी वगैरह में, अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो। या फिर अगर आप जो मैं पीडीएफ देता हूं उनको ही डाउनलोड करवा प्रिंट करवा लेते हैं, तो वहाँ पे भी पेज वगैरह बचता है, तो वहाँ पे भी इस प्रोग्राम को आप लिख सकते हैं। प्रैक्टिस करना, मन से बनाना, वीडियो देखना, जहाँ भूलो फिर से देखो वीडियो और फिर बनाओ, फिर ट्राई करो। इस तरह से आप अगर करेंगे तो आप बहुत जल्दी से प्रोग्रामिंग सीख जाएंगे और बहुत ज़्यादा ही प्रो हो जाएंगे कोडिंग में। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।